अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से है और हम ये देखेंगे एक फ़ोटोशॉप की मदद से हम एक अच्छा सा लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप हमने ओपन किया और उसके बाद एक पेज हम ले लेते हैं। जिस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम एक पेज लेते हैं, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे बनाना है कुछ इलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल शेप में लोगो, और उस सर्कल शेप के अंदर मुझे टेक्स्ट भी मेंशन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, किस टूल से मैं इसको इजीली बना सकता हूँ। तो चलिए हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले ये एक टूल पेज ओपन किया। पेज ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस कलर को मैं कर दूंगा सबसे पहले ब्लैक, ठीक है। ब्लैक करने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस से मैं इसके ऊपर फिल कर लूँगा। देन इस पे मार्जिन किस तरह से लेते हैं वो आप जानते ही हैं, पहले भी बताया कि आप व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद न्यू गाइड आएगा, सबके सबसे नीचे की साइड पे न्यू गाइड आ रहा होगा। 50% आपने यहाँ पर एक मार्जिन लेना है, और यहाँ पर पहले आपने वर्टिकल लिया, अब हॉरिजेंटल लेना है हमने। देन ओके, अच्छा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मौजूद रेक्टेंगल टूल के नीचे, राउंडेड टूल्स के भी नीचे इलिप्स टूल मौजूद है मेरे पास। इस इलिप्स टूल की मदद से मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा। ये जो मार्जिन मैंने रेड कलर का लिया है, आप देख रहे होंगे, तो इसको मैंने इसलिए लिया है कि जब मैं एक शेप ड्रॉ करूँ सर्कल, वो बिल्कुल अपने अलाइनमेंट में ड्रॉ हो, ठीक है, इस तरह का बिल्कुल। चले, ये ड्रॉ हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक काम करता हूँ, स्टॉक भी अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और स्टॉक ऑलमोस्ट मेरे पास कम से कम होना चाहिए 7%, सॉरी 5%, ठीक है। करने के बाद मैंने कंट्रोल टी किया और इसे मैंने इंक्रीज करके इसे बड़ा कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर लूँगा, यहाँ से डुप्लीकेट। ओके, ओके करने के बाद एडिट पे जाऊँगा, फिर ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं, और यहाँ से मैं इसे ड्रैग करके छोटा कर लूँगा, ठीक है। अल्टर और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे प्रोपोर्शनली छोटा कर रहा हूँ। आपने किसी एक एंकर पॉइंट को पकड़ के छोटा नहीं करना, क्योंकि इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आप किसी शेप को उसी एंगल में छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो आप उसे अल्टर और शिफ्ट की मदद से इंक्रीज या डिक्रीज कर लें इजीली, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर इसका काम मेरा हो गया है। और देन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मौजूद मेरे पास कुछ आइकन्स हैं, वो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले। कंट्रोल Z, कंट्रोल O, और मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ रखा है फ़िलहाल। तो अभी मुझे ये रहा, ठीक है। ये एक सक्सेस का आइकन है, और लोगो जो हम बनाने जा रहे हैं वो कुछ इसी तरह का होगा। इससे रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने ये एक लिया है, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी ये ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा देखें, इससे पहले का काम ये है कि ये जो मैंने एक शेप लिया था, शेप के साथ इस वाले छोटे वाला जो शेप है मेरा, ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसकी एक डुप्लीकेट और बना लेता हूँ। अब वहाँ पे क्या होगा, उस पे हम क्या काम करेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ आगे चल के। मैं एडिट पे आऊँगा, डुप्लीकेट मेरी बन गई है, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, तो शॉर्टकट मौजूद है यहाँ पर, हम देख सकते हैं इजीली। देन ये मेरा आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है इलिप्स टूल जो मैंने बड़ा किया था वो, अब जो मैंने इसकी डुप्लीकेट लेके उसके साइज़ को इंक्रीज़ किया था, अब आपने क्या करना है, उसके फिल कलर को भी बंद करना है और उसके स्टॉक को भी बंद कर देना है, ठीक है। आपके पास फ़िलहाल ये एक पाथ की शक्ल में जो शेप है, सिर्फ शेप है ये, ना इसका फिल कलर है ना इसका स्टॉक है, ठीक है। आपने इससे इसका स्टॉक भी बंद कर देना है और इसके फिल को भी बंद कर देना है। देन अब आप आएंगे यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर। टेक्स्ट टूल ये देखिए, जब यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ तो इसका कर्सर आप देख रहे होंगे चेंज है, ठीक है, यहाँ तक भी चेंज है। और जैसे ही मैं इस लाइन पर लेकर आता हूँ तो इसका कर्सर चेंज हो जाता है,
बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ और है, और जैसे ही मैं इस शेप पर लेकर आया सेंटर पे, बिल्कुल इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। तो जब इस शेप में आ जाए आपका कर्सर, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, एंड देन जो भी आपका टेक्स्ट या फॉर्मेट हो वो आप यहाँ पर इसे मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा STU स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर। बेसिकली फिल कलर जो है मेरे पास वो फ्रोजी कलर का था, इसलिए STUDENT स्टूडेंट स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर, ठीक है। कंट्रोल ए करके मैं इन सब के साइज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। 18 है तो मैं इससे कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इन सबको इस शेप में ले जाता हूँ कि मैंने इसे इसलिए बड़ा किया कि यहाँ पर जो स्पेस मौजूद है, यहाँ पर जो मौजूद है वो इक्वल रहे, ठीक है। आपने अगर करना हो तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कराची, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कराची भी लिख सकते हैं, मीन्स कि मैं कराची लिखना चाह रहा हूँ, या SSC में इन शॉर्ट के मैं यहाँ पर कर देता हूँ SSC। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आया और कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इस वाले लेयर को डिलीट करता हूँ। अब मैं इसी शेप पर आऊँगा जो मैंने तीसरी वाली स्टॉक बनाई थी ना, ये वाली जो इस वाले, ये जो सबसे छोटे वाला मेरे पास जो शेप है, एलिप्स टूल का जो शेप है, इसको मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई थी। इसकी डुप्लीकेट बनाने के बाद जो मैंने फिल और स्टॉक बंद किया था, अब वो शेप जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरे टेक्स्ट को मेंशन किया, एंड द एंड में यहाँ पर अगेन प्रेस करूँगा। ये देखिए जैसे ही इस लाइन पे आ रहा हूँ दोबारा से ये कर्सर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट की शेप में आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SSC। अब फिलहाल ये क्या दिख रहा है मुझे कि ये उल्टा है, ठीक है। अगर आप भी देखें तो ये आपको उल्टा दिख रहा होगा। स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर ये तो समझ में आ रहा है, बट ये SSC मैंने लिखा तो ये उल्टा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर इसके लिए क्या करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद टेक्स्ट टूल के नीचे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आपने ये लेना है। जैसे ही आप ये लेंगे, और सॉरी आप टेक्स्ट टूल पे ही रहेंगे और कंट्रोल प्रेस करना है आपने, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप कंट्रोल प्रेस, जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह के मतलब शेप में एंगल्स आ जाएंगे, और ये जो आपका कर्सर होगा वो कुछ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपल इस तरह से करना है, नीचे से ड्रैग करके ऊपर की तरफ माउस की मदद से जाना है। ये देखिए मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये नीचे की तरफ है, ये जस्ट सिंपल यहाँ पर था मौजूद पहले से। अब मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है, मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और माउस की मदद से ऊपर ड्रैग कर दूंगा इसे जस्ट, ठीक है। अब ये मैं इसे छोड़ दूंगा। इसे करने के बाद मैं यहाँ से इन दोनों को, मतलब ये जो मेरा टेक्स्ट था SSC और इसके नीचे जो इलिप्स टूल मौजूद था, इन दोनों को पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ आगे चल के। कंट्रोल T करता हूँ और मैं इसको जो है यहाँ से इस तरह से इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट टूल पे मौजूद टेक्स्ट टूल पे आऊँगा, टेक्स्ट टूल ऑल टू ऑल सारे के ये जो SSC में सेलेक्ट करने के बाद इनके बिटवीन में स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ से मर्ज हो रहा है। तो जो आपको विजिबल लगे, जितना आप काम के मुताबिक आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का फ़िलहाल हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर नीचे करना है या साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ आपने कुछ करनी है तो वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ठीक है। देन ये ओके करें। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कुछ और भी चीज़ें आ जाएँ, क्योंकि ये एरिया जो है काफ़ी खाली है, और अगर मैं यहाँ पे कराची लिखता तो डेफ़िनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता और थोड़ा अजीब सा भी लगता। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कोई आइकन वगैरह हो तो वो यहाँ पर मैं मेंशन कर लूँ सक्सेस के हवाले से। तो लास्ट टाइम मैंने जो डाउनलोड किया था शायद हो, मैं इसे एक बार देख लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो मैं इसके बैकग्राउंड्स वगैरह रिमूव कर लेता हूँ कुछ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ लाने के बाद सबसे पहले मैं इसे छोटा करूँगा और यहाँ पर पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल आपको अभी दिखाई तो शायद बहुत ही कम दिख रहा होगा, ठीक है। ये सक्सेस का आइकन है
और पिछली क्लास में मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पर मौजूद हमारे पास एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट लेयर में आने के बाद ह्यूज एंड सिचुएशन में हम आएंगे और यहाँ से मुझे इसको करना है फुल ऑफ वाइट। तो मैं जस्ट और सिंपल इसको क्या करूँगा, जो हमारी लाइननेस है इसको मैं, ये ग्रे ब्लैक एंड वाइट पे कुछ आ रहा था, ब्लैक शेड पे था, तो मैंने इसके वाइट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मैं अल्टर पेस्ट कर रहा हूँ तो इसकी डुप्लीकेट बन रही है और शिफ्ट बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में इसके स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसी तरह से रखना है इसे, थोड़ा अपने हिसाब से मार्जिन कर लें। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखिए, टोटली हमारा जो लोगो है वो आ रहा है एक अच्छा सा कलर है फिरोजी कलर उसके ऊपर, और उसके साथ साथ वाइट का कंट्रास्ट है, बड़ा प्यारा लग रहा है। बट ये जो ब्लैक कलर है इसे हमें अब चेंज करना है। एक तो हमारे पास एंगल है कि हम इस पे आएंगे और यहाँ से आने के बाद मतलब इस वाले लेयर पे हम आएंगे और इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर एंड देन ह्यूज एंड सिचुएशन पे जाने के बाद इसको भी हम यहाँ से वाइट कर देंगे सिंपल। तो ये भी हमारा टोटली वाइट हो गया। एंड ऑफ द एंड ये हमारा एक लोगो अच्छा सा तैयार हो गया। जैसे कि आपने देखा कि टेक्स्ट सर्कल में लिखना कितना इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा हेवी लग रहा है, तो अगर आप इसकी जगह चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज जो भी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा। होपफुली कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। चलें फिर वाइंड अप करते हैं इसको।